कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। घर के काम हो या बच्चों की पढ़ाई, कुछ एफ़र्ट तो लगाने ही पड़ते हैं। 3 दिन से पढ़ाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि घर के हालात ही गड़बड़ हो चुके थे। पर मैंने सोचा अब कोई और तो नहीं आएगा करने के लिए, तो बस अपने कामों में लग चुकी थी मैं। और बस उठा लिए अपने बर्तनों को और बर्तनों से लड़ने लगी और उससे बोलने लगी, क्या कर रही थी तुम, साफ़ नहीं हो पाए? फिर मैंने अपने बर्तनों को किया साफ़। बर्तनों को साफ करके इन सामान को इधर उधर रखा जो अपनी मनमानी कर रहे थे किचन में आकर। अब मैं सोच रही थी कोई जिन आ जाता और मेरे सारे काम कर जाता, पर ऐसा नहीं होगा। जिन तो मैं ही हूँ। सारे सामान को और डब्बों को मैंने नीचे पटका और इनको साफ करने में लग गई। इन सबको देखकर सोचने लगी, क्या करूँ मैं, क्या होगा मेरा आज। बस भगवान भरोसे लग जाती हूँ काम में, देखती हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सारे काम छोड़ के सबसे पहले तो मैं नहाने चली गई और इन सबको यहीं छोड़ डाला। फिर मेरे को हंसी आई कि मैं क्या कर रही हूँ, कभी नहा रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ। बीच में हलवा का ऑर्डर भी आ गया, तो सारा सामान छोड़ के फिर मैंने हलवा बना डाला। मैंने सोचा कुछ हो ना हो कुछ मीठा ज़रूर हो जाए। बस इस मीठे को बनाते बनाते कुछ याद कर रही थी और हलवा बना रही थी। अरे काम तो होता रहेगा, हलवा का सीजन ही चला जाएगा। फिर मैंने सिमी के कहने पर हलवा बना डाला और गाइस मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, इसलिए मुझे भोग भी लगाना था। तो सभी सब्सक्राइबर को मेरा थैंक यू सो मच। ये देखिए गाइस, घी डाल कर हलवा भूंज रहा है और मैं अपने कामों में फिर से लग गई। यहाँ देखिए, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर यहाँ मैंने अपने यहाँ आई और एक बिस्किट की दुकान खोली। यहाँ देखिए मेरे पास सारे कलर के बिस्किट मिलेंगे। फिर इन बिस्किट की दुकान को, गुलाब जामुन के पैकेट्स को सबको अपनी दुकान में जमा कर फिर मैं पहुंची नमकीन की दुकान पर। फिर अगेन मैं फिर से आ गई हलवा की दुकान पर। फिर ये देखिए, वाह, मलाई बोली मैं भी निकलना चाहती हूँ और निकल गई। ड्राई फ्रूट बोले मैं भी जाना चाहता हूँ, तो ये भी चले गए। अब बची बेचारी मैं, तो मैं क्या करती। फिर ये देखिए, मखाने बोले मैं भी आऊँगा। ये देखिए इलायची भी पहुंच गई। वाह क्या खुशबू आ रही है। तो गाइस, ये मेरा हलवा में जा रहा है सीक्रेट। ये सीक्रेट है बाबा, बहुत प्यारा हलवा और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। तो हलवा प्राय उबल चुका है। ये देखिए, ये अपनी उबाल ले चुका है और बस खुशबू महका रहा है घर में। मैं फिर से आ गई अपने काम पर। तो गाइस, ये जो मेरे डब्बे हैं ना, कोई ज़रूर पूछेगा कि आप चम्मच स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। तो गाइस, ये चम्मच स्टैंड मेरी बेटी ने बनाए थे गर्मियों की छुट्टी में मोबाइल पर देख के, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने सोचा जब इतना काम किया है तो ऑयल भी फिलिंग कर ही दूँ, पर मेरे से हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने छोड़ो छाड़ो, फिर आ गई मेथी की पूड़ियाँ बनाने, क्योंकि एक और ऑर्डर आ चुका था कि आज तो मेथी की पूड़ी ही बना दूँ, नहीं तो मेथी ही चली जाएगी, सब्जी नहीं खाना। फिर मैं क्या करती, कुछ नहीं करना तो था ही। फिर मैंने अपने गुरु को याद किया और बस पहुँच गई। गुरु मतलब कोई और नहीं, जिनको पूड़ियाँ खानी है उनको ही याद किया और फटाफट से पूड़ी बनाने चली गई। तो भाई मिक्सी चलाई, मिक्सी से कहा हो जा तैयार मेरी तरह घूमने के लिए। और बस ये देखिए मसाला भी हो गया। गाइस, सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। खाना तो हमें बनाना ही था, कुछ अच्छा ही बना दो जिससे सारे खुश हो जाएं। फिर मैंने इसमें मेथी, आटा, मसाला और थोड़ा सा मक्का का आटा भी डाला है, जिससे पूड़ियाँ बहुत खस्ता और सॉफ्ट बनी थी। बस इतना ही डाल के फिर मैंने किचन साफ़ किया और अपना झाड़ू लगाने पहुंच गई। मैंने पहले ही नहा लिया था, जिससे मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी थी। मैं जब तक पूजन करने गई मुझे ध्यान ही नहीं रहा मोबाइल का, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया और पूजन का वीडियो शूट नहीं करती। तो गाइस, ये मैं 5 लीटर की कैन लेके आई थी, तो उठाने रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने छोटे छोटे बॉटल्स में डाल दिया। ये देखिए मेरी पूरियाँ भी बनने लगी हैं। ये मेरी सिमी की और भोग की पूरियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बन गई है टमाटर की चटनी, हलवा और पूरी। तो मेरी थाली तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस, बड़ा सुकून मिलता है जब हम किसी की पसंद का काम करते हैं और वो पसंद जब उन्हें सामने वालों को पसंद आ जाए, चाहे वो फैमिली हो या कोई और
जब वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू ना भी बोले अगर वो खुश होकर खा लेते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो गाइस सारा काम लगभग हो चुका था, सब लोग खाना खा रहे थे और मैंने अपनी चलते चलते किचन भी, बर्तन किचन सब कुछ साफ़ करके बर्तन मांज चुकी हूँ। ये देखिए 2:34 हो चुके हैं, टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। ये देखिए सारे लोग सो चुके हैं। इस थाली को देखकर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है इसको देखते ही रहे। इतनी सुंदर और कलर लग रहा है हलवा का, देखिए। तो खाना खा के फ्री होकर यहाँ पर मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रील्स में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।